चलो देखो, बस बंद करो बाबा। तो देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बता रहा था। ये एक और क्वेश्चन है। इफ़ a प्लस बी एक्स अपान a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपान b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपान c माइनस डी एक्स, देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। ए बी सी डी आर इन जी पी। यदि ये दिया हो तो ए बी सी जी पी में होंगे, ये शो करना है। देखो यहाँ पे ए बी, अरे 2 बार लिखा दिए, 2 बार का ही लिखना है, तो अपने कॉमन सेंस अपने समझ सकते हो। ए बी सी डी आर इन जी पी। ए बी सी डी जी पी में कब होंगे? जब बी अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी इज इक्वल टू डी अपान सी दिखा दें, यही ना। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो सेम हो जाए, ये कंडीशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जीपी में हो जाएंगे। रॉ मटेरियल ये है, इसको लेकर चलो, ये दिखा दो, ये दिखाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? जीपी में होंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो जो दिया उसको लेकर चलते हैं। गिवन ए प्लस बी एक्स अपान ए माइनस बी एक्स, सी बी प्लस सी एक्स अपान बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपान सी माइनस डी एक्स। तो क्या होगा? ए प्लस बी एक्स, नीचे वाले को ऊपर जोड़ दो, ए माइनस बी एस, और वही लिखो पर माइनस लगा के, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स और बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स। बी एस कट गया, 2a, और ये क्या होगा? ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ये सी एस कट गया, 2b अपान बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स, और ये डी एस कट गया, 2c अपान सी प्लस डी एक्स माइनस सी और प्लस डी एक्स, सी कट गया, बी कट गया, ए कट गया। तो क्या होगा? 2a अपान 2b एक्स, 2b अपान 2c एक्स, 2c अपान 2d एक्स, यही ना। तो 2 कट गया दोनों ऊपर नीचे से, तो क्या बचा? a अपान b एक्स, b अपान c एक्स, c अपान डी एस। एस सब में है तो हटा दो, a अपान b, या s को मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो b अपान c, ये क्या होगा? c अपान d। इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा करना क्या कहलाता है? इन्वर्टेंडो। b अपान a इज इक्वल टू c अपान b इज इक्वल टू d अपान c बाई इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो उल्टा करना इन्वर्टेंडो कहलाता है। यहाँ क्या लग? बाई कॉम्पोनेंडो नेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इन्वर्टेंडो करने से ये आ गया, बी अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी इज इक्वल टू डी अपान सी। इट मीन्स ए बी सी आर इन जी पी। उल्टा व्युत्क्रम, जैसे ए अपान बी है तो बी अपान ए, बी अपान सी तो सी अपान बी, डी अपान सी अपान डी तो डी अपान सी, उल्टा कर दिए। इसको इन्वर्स भी बोलते हैं। तो इन्वर्स से ही इन्वर्टेंडो बना, इन्वर्स का ही बोलने का तरीका इन्वर्टेंडो। उल्टा व्युत्क्रमानुपात नियम,
हिंदी में इसका शुद्ध अनुवाद होगा। सर ये भी डिटेल में मिलेंगे पढ़ने को सर? ये पहले 10th क्लास में था, 10th क्लास में एमपी बोर्ड की जब किताब लगती थी, अब आगे कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज़ जो 9th 10th में निकाल दिया गया है आगे उसका यूज होगा, वो कहीं आगे मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए। वो आपकी सुविधा के लिए निकाल दिया गया था, लेकिन वे नहीं है कि आप नई चीज़ कहीं और जाके पढ़ोगे, कहूँ नहीं पढ़ोगे, वहीं नहीं पढ़े आपकी गलती है। सर ये 10th में रहा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? 10th में था पहले, पर निकाल दिया गया था। तो शाम लोग पढ़े नहीं हो? यहाँ सर पढ़ा रहे हूँ। हाँ अभी बता देते हैं 5 नियम होते हैं, तो अभी देख ले इसको। नंबर फर्स्ट लिखे देते हैं, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसको ए प्लस बी अपॉन बी, देन सी प्लस डी अपॉन डी, दिस रूल इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। हाँ कॉम्पोनेंडो, ऊपर जुड़ भर गया है नीचे वाला पद, तो उसको कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी, दिस रूल इज कॉल्ड डिविडेंडो। अब जैसे कॉम्पोनेंडो भी लगा हो, डिविडेंडो भी लगा हो, और इसका रेशियो निकाल दिए, इसमें इसका भाग दे दिए, तो क्या आ गया? दोनों लग गए, कॉम्पोनेंडो भी और डिविडेंडो भी। ठीक है, जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो ये ये गलत क्या लिख दिए, ये ए यहाँ बी होगा ना ये। तो यदि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बी कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड डी कट जाएगा, तो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी नहीं आ जाएगा। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का जो रेशियो होता है वो कहलाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसका नाम मान लो फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, सिंगल ये लिखा डिविडेंडो। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, आ क्या गया? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, दैट इज इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, दिस रूल इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आया कहाँ है? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रेशियो करने से आया। चौथा, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, दिस रूल इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। उल्टा कर दें तो क्या कहलाता है?
इन्वर्स करने से जो आता है उसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं। पांचवा, इफ सबके लिए दिया वही रहेगा, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, देन इसका न्यूमरेटर अपान इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर अपान इसका डिनोमिनेटर। क्या लिख दिया गया? इसका न्यूमरेटर अपान इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर अपान इसका, तब भी सेम रहेगा। दिखा देते एग्जाम्पल लेके, जैसे 1/2 है और 2/4 रेशियो सेम है कि नहीं? काटने से 1/2 ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसे कर दें, इसी से इसका न्यूमरेटर अपान इसका न्यूमरेटर कर दें और इसका डिनोमिनेटर अपान इसका डिनोमिनेटर, तब भी वही है कि नहीं? इस रूल को क्या बोलते हैं? इस रूल को बोलते हैं अल्टरनेंडो। दिस रूल इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। हिंदी में इसको बोलते हैं एकांतरा अनुपात नियम, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमा अनुपात नियम, इसको बोलते हैं योगांतरा अनुपात नियम। इसके पहले योगानुपात, अंतरानुपात, कंपोनेंडो को योगानुपात, डिविडेंडो को अंतरानुपात। लिख ले। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं नीचे वाले को? योगांतरा अनुपात, योगांतरा। स्वरूप का रूप है। ये स्वरूप। ये एकांतरा, एकांतरा अनुपात नियम, व्युत्क्रमानुपात नियम। इसके पहले शुरुआत वाला योगानुपात था और दूसरा योगा अनुपात नियम, जिसको हम कंपोनेंडो बोलते हैं, कंपोनेंडो। अंतरा अनुपात नियम, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंडो। ये अंतरा है, वो एकांतरा है। इसीलिए जो चीज़ 11th से निकली है वे भी सब पढ़ाते हैं, ताकि आगे तब दिक्कत न जाए। भले पीछे गई तो गई बात, ठीक है। जैसे ओमेगा ओमेगा वाले आएंगे आगे, कहोगे कि सब 11th पढ़े, वहाँ पढ़ाने वाले बोल देंगे। अब क्या जाने कि आप अब नहीं है, निकाल दिए हैं। सर पहले था। हाँ पहले था। सर आप पढ़ाएं तो बनेगा ओमेगा। हाँ, इसीलिए जो चीज़ें आगे ज़रूरत है और वहाँ कोर्स से हटा दिया गया, आगे कहीं पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ बताए देते हैं सब। भले उस पर डिटेल क्वेश्चन ना बताएं, कॉन्सेप्ट तो बता दें कम से कम। हाँ, नहीं तो क्या होगा, ये कहाँ से आ गया है ओमेगा सोमेगा। देखो एक क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी, बी सी डी आर इन जी पी, एंड 1/C 1/D 1/E आर इन ए पी, then prove that ACE are in GP, are in GP।
देखो आपको ये पता है, नोट फर्स्ट, इफ ए बी सी आर इन ए पी तो क्या होता है, बीच वाले पद का दुगुना अंत पदों के योगफल के बराबर, ये होता है। या किसी को बोल देते हैं क्या, b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। नोट फर्स्ट, नोट सेकंड क्या लिखवाए थे, इफ ए बी सी आर इन जी पी तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आर डी इज इक्वल टू रूट ए सी, यही बताए थे। एपी के लिए बीच वाले पद का दुगुना फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। इफ सिंस ए बी सी आर इन ए पी इम्प्लाइज टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन टू। सहमत हो, इक्वेशन फर्स्ट। बी सी डी आर इन जी पी एंड बी सी डी आर इन जी पी तो इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे, एंड 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी 1 अपॉन ई आर इन ए पी तो क्या लिख दोगे, ये बीच वाले पद का दुगुना तो 2 गुणे 1 बटे डी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई, यही ना। बीच वाले पद का दुगुना बराबर दोनों फर्स्ट और लास्ट का सम। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 अपॉन डी, एलसीएम आया सी ई को सी से डिवाइड तो ई बचा, यहाँ पे सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2 सी ई इज इक्वल टू डी इंटू सी प्लस ई, तो 2 सी ई अपॉन सी प्लस ई इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू 2 सी ई अपॉन सी प्लस ई, ये आ गया। अब आपको मकसद क्या है, देखो ए सी ई को जीपी में दिखाना है ना, ए सी ई को जीपी में तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई दिखाना आपका मकसद है, ठीक है। क्या ए सी ई को क्या दिखाना है, जीपी में, तो यदि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई किसी तरह से दिखाने में कामयाब हो गए तो कह दोगे कि ए सी ई क्या है, जीपी में है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई दिखाना आपको मकसद होने की वजह से हम सी स्क्वायर पर विचार करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू यहाँ से मिल गई, अब बी की वैल्यू यहाँ से मिली हुई है, तो बी और डी की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो क्या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आ रहा है। यदि आ गया तो कहेंगे कि ए सी ई जी पी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, आपको आगे का परपज पता हो कि ए सी ई को जीपी में दिखाने के लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिखाना आपका गोल है, इसलिए इस सी स्क्वायर पर विचार करोगे और सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी में बी और डी की वैल्यू रखोगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है। सर उसको अगर दिखा दिए सी स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिखा दिए, जिसका अर्थ क्या होगा कि ए सी ई जी पी में है। यही हमारा मकसद भी है कि दिखाना है ए सी ई को जी पी में, ठीक है। तो क्या करें हम, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से बी और डी की वैल्यू रखें कहाँ, सेकंड में, और उसको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने से आना चाहिए ए ई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो रखते हैं पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
बी एंड डी, सर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड बी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 और 1 और 3 से बी और डी की वैल्यू 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या लिखोगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू ए प्लस सी अपॉन 2, यहाँ क्या लिख दें? 2CE अपॉन सी प्लस ई, ऐसे, यही ना है? अब क्या करें? 2 को काट दो तो क्या आ गया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी और सी ई अपान सी प्लस ई। अब देखो क्या करोगे? ये सी स्क्वायर है ही, तो सी इंटू सी लिख सकते हो कि नहीं? ए प्लस सी, ये होगा सी ई अपान सी प्लस ई। एक सी कट गया इस सी से, यस, तो सी इज इक्वल टू क्या हुआ? ए प्लस सी और ये ई अपान सी प्लस ई। अब इसके नीचे एक लिख दोगे अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा? सी इंटू सी प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई। मल्टीप्लाई कर दो सी का सी के साथ, तो सी स्क्वायर सी ई, ए ई, ये सी ई, तो सी ई दोनों साइड में है तो कट गया, तो बचा क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू यस, ए ई, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हो? सी इंटू सी इज इक्वल टू ए ई, तो क्या होगा? ए अपान सी और इसको सी अपान ई। इसी को क्या लिख सकते हो? ए अपान सी इज इक्वल टू सी अपान ई। इम्प्लाइज या इतने से लिख सकते हो। इट मीन्स जो सी है इसको ए और ई के बीच में एडजस्ट कर दो। इट मीन्स ए सी ई आर इन जी पी। जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिखाते हो तो ए और सी के बीच में एडजस्ट किसको करते हो? बी को ना, तो ए बी सी जी पी में होता। तो यहाँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई है, तो ए और ई के बीच में एडजस्ट करोगे सी को, तो क्या बन जाएगा? जी पी, ठीक है? यस, किसी भी व्यक्ति का कर्म उसका परिणाम साथ लेकर चलता। कैसे प्रमाणित करोगे? कोई इतिहास के एग्जाम्पल दो। किसी भी व्यक्ति का कर्म परिणाम साथ लेकर चलता है। एग्जाम्पल सुनो, पहले एक मिनट बताते हैं। जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ था तो वे कोई नहीं उठा पा रहे थे धनुष। उसमें क्या है कि नीचे तेल कड़ाह में तेल था, उसमें देख करके और ऊपर मछली में आँख में निशाना लगाना था। तो अधिकांश योद्धा तो उस धनुष को उठा ही नहीं पाए। किसी तरह से वे कर्ण उठा लिया। अब वो निशाना लगाने ही वाला था तो वे द्रौपदी बोल देती है कि हम शूद्र पुत्र के साथ शादी नहीं करेंगे। तो भारी सभा में पहले न उसको बोल देना चाहिए था कि हम नहीं करेंगे, तो आप उठाने ना जाओ। जब उठाने लिया, उठा करके निशाना लगाने ही वाला था, अब लगा ही लेता हुए, तो कहती है शूद्र पुत्र के साथ शादी नहीं करे। तो भारी सभा में किसका अपमान किया? कर्ण का। तो प्रत्येक कर्म परिणाम साथ लेकर चलता है। तो उसका भारी सभा में उसका द्रौपदी का भी तो अपमान हुआ था। दुशासन चीरहरण कर दिया था। तो किसी कर्म से आप बच नहीं सकते। जो कर्म करोगे उसका परिणाम आपके सामने
एक दिन लौट के आएगा ही। दूसरा एग्जाम्पल, 7 जन्म पूर्व भीष्म पितामह चले जा रहे थे रथ में, तो रास्ते में सर्फ पड़ा हुआ था, तो सोचे कि रथ चढ़ जाएगा तो सर्फ मर जाएगा, तो उतरे तो रथ को उतर करके और सांप को पकड़ करके फेंक दिए कि शायद बच जाए, तो फेंक दिए तो पता चला कि वो बबूल के कांटे में जाके छितर गया। वो तड़पता रहा कई दिनों तक। पता क्या चला, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन बाणों की सैया में 6 महीने तक सुलाए थे उसको, भीष्म पितामह ऐसे छिदरे पड़े थे। देखे हो महाभारत, जीवित थे, बाणों थे। महाभारत नहीं देखे तो वो 7 जन्म पूर्व का घटना का उसका फल उनको मिला। तो प्रत्येक कर्म परिणाम साथ लेकर चलता है, वह टाइम लग सकता है पर वो परिणाम वापस आपके सामने आएगा। ठीक है, अब ये जो कर्म कर दिए हो, पिछले जन्म में आपके 84 लाख जीव बने रहे होगे, अब मनुष्य बने हो, इसके बाद फिर 84 लाख जीव बनोगे। तो 84 लाख जीव में कौन जीव बन के क्या आप पाप किए हो अब जानते नहीं हो कि जानते हो? कुछ नहीं जानते। ठीक है, अब ये भी चाहते हो कि हम अब मनुष्य बन गए हैं तो हम नाली का कीड़ा नहीं बनना चाहते, कुत्ता नहीं बनना चाहते, भैंस नहीं बनना चाहते, बकरी नहीं बनना चाहते, तो क्या उपाय है कोई? अच्छा कर्म, अच्छा है, अच्छा कर्म करो। ठीक है, और एक अच्छा कर्म करो, धर्म विरुद्ध काम ना करो। और एक जो आपके इष्ट देव हो उनका जाप करो 24 मिनट सुबह 4 से 4:45 के बीच, 4 से 4:45 के बीच, कम से कम कितने मिनट? 24 मिनट। यदि आपको अभी जो बने हो और आप सोचते हो कि हम 84 लाख जीव नहीं बनना चाहते, अब यहाँ मनुष्य बने हैं तो अब और उच्च श्रेणी में जाना चाहते हैं। ठीक है, पता चला कि कोई प्रकांड पंडित बन गए आगे जन्म में, तो ये चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सुबह उठ के 4 से 4:45 के बीच में, चाहे 4:45 के बाद फिर सो जाना, पर इस टाइम को अलार्म लगा के जाप करना, ओम नमो शिवाय या जय सिया राम, जय जय सिया राम, कुछ भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी। तो ये काम करोगे तो जो पूर्व जन्म में आप किए होगे तो वे उसका नाश हो जाएगा और आगे अच्छे स्थान में पहुँचोगे। अब यदि आप इस बात भरोसा नहीं करते तो ये तो जानते हो कि कोई आए हो तो दुनिया से जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? कन्फर्म है। तो अभी यकीन न होता तो उस दिन तक पता चल ही जाएगा कि हाँ जाना तो है ही सबको। तो जाना है तो क्या करोगे? तो जाने के बाद कहाँ जाएंगे पता है किसी को? हैं? अब ये सब जो मैं बता रहा हूँ आज से हजारों वर्ष पूर्व कौन लिख दिए? वाल्मीकि लोग, तुलसीदास जी लोग लिख के चले गए हैं। आज से हजारों लाखों साल पहले लिख के गए हैं। मैं बता रहा हूँ अभी आपको ये बात को। ठीक है। सर उनको कैसे पता चला होगा ऐसा होता है? आपको भी पता चल जाएगा। आओ जाओ साधना करो ना, आप कहीं पे जाके एकांत में जंगल में फल फूल खा के 24 घंटे भगवान के सामना करो। वहाँ तो पहले इतना करते, आज भी तो उनको कौन पता चला? यहाँ तो अब तो सब खोज हो चुका है। आप यहाँ बैठ के आप बना सकते हो कि यहाँ से एक डब्बा लेंगे, बात करेंगे जापान, तो आवाज़ चली जाएगी। आदमी बना दिया कि नहीं बना दिया? तो जब हर एक चीज़ का सलूशन ब्रह्मांड उपलब्ध है तो वे कौन सी चीज़ है? जिसके बारे में सोचोगे उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। जिसके बारे में सोचोगे, जैसे मान लो एक तालाब होगा, तालाब में एक पत्थर मार दो तो उसकी लहरें कहाँ तक जाएंगी? किनारे तक। लहरें जो निकलती है गोल गोल को तो कहाँ तक जाएगी? किनारे तक जाएगी। लेकिन अब तालाब इस प्रकार का है ब्रह्मांड जैसे, अब उसमें पत्थर मारोगे तो क्या होगा? कहाँ तक लहर जाएगी? पूरे ब्रह्मांड में छाएगी ना, जाएगी। ब्रह्मांड में हर एक समस्या का सलूशन विद्यमान है। ठीक है, तो आप जब सोचते हो तो क्या मानते हो? सोचते हो हमको क्या कोरोना की दवाई बनाना है, तो सोचते हो तो क्या निकलती हैं आपसे? वेव। तो वेव कहाँ जाती हैं? तालाब में नहीं जाती, ब्रह्मांड में जा रही हैं। तो ब्रह्मांड में हर एक समस्या का समाधान भी उपलब्ध है। तो समस्या का समाधान जहाँ तो आपकी तरंगे वह समाधान तक जाएंगी, फिर वे आदमी के पास लौटेंगी भी जो सोचा है। समस्या का सलूशन ले करके आपके पास आएंगी, आपको आभास हो जाएगा ऐसे ऐसे प्रयोग करना है। ये है प्रयोग। ऐसे ऐसे हवाई जहाज़ बनाना है, ऐसे ऐसे मोबाइल बनाना है, ऐसे ऐसे एरोप्लेन बनाना है, ऐसे ऐसे टीवी बनाना है, कुछ भी जो जितने आविष्कार है, ऐसे ऐसे बल्ब बनाना है। कौन बताया आदमी को कि भगवान बनाए हैं बल्ब? भगवान ने बनाए हैं कि आदमी बनाया है? कौन बनाया है बल्ब? आदमी बनाया है। तो उसको बताया कौन बनाया, कैसे जाए? सोचा। हाँ वो सोचा। एरोप्लेन आदमी बनाया कि भगवान? तो कैसे उसको बताया कौन कि बनाया कैसे जाए? सोचा उसके बाद। सोचा तो फिर सोचा तो कहाँ गई तरंगे? ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड से
उसका समाधान लेकर के उस आदमी के पास आई तो उसको कौंध गया दिमाग में, ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रयोग करना शुरू कर दिया। बशर्ते 24 घंटे बैठ के अब प्रयोगशाला में नासक साइंटिस्ट लोग यही ना करते हैं। अब इस पर खोज चल रहा है। जैसे आप धार्मिक सीरियल देखते थे तो कहते थे नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण, ठीक है, और तुरंत अंतर्ध्यान भी हो गए। तो ये खोज अब चल रहा है, ये भी खोज हो जाएगा उस समय बाद। फिर ट्रेनों सब बंद हो जाएगा। तुम ऐसे चुटकी बजाओगे तो दिल्ली में कूद जाओगे, चुटकी बजाओगे तो जापान में कूद जाओगे, ठीक है। हाँ, वही चल ही रहा है ना। अभी जैसे पहले ऐसा रहता था कि तार और लगाओ तब जागती थी आवाज़, ठीक है। जैसे मान लो कोई हम लोग ऐसे गुल्लक बना लेते हैं, फिर धागा लगा लेते हैं, यहाँ से बोलते हैं तो वहाँ आवाज़ जाती कि नहीं जाती। अब एक डब्बा उठाओ, एक डब्बा से बात करो और जापान में आवाज़ चली गई आपकी। बीच में तार लगा है क्या? कहाँ से चला गया आवाज़ आपकी? हैं, मोबाइल से चली गई कि नहीं चली गई? पहली बार कोई आपको बताता जब तक खोजना हो रहा होता ये इम्पॉसिबल। यस सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे साइकिल के बारे में लोग कहते हैं जो साइकिल खुद खड़ी नहीं रह सकती, वो लोग चढ़ के चलाएंगे। साइकिल को खड़ा करो बिना स्टैंड के, गिर जाएगी। तो लोग सोचते थे जब साइकिल आई थी कि जब वो खुद खड़ी नहीं रह सकती तो उसमें लोग चढ़ के कैसे चलाएंगे, गिरी न जाएगी ऐसे। हैं, अब देखो साइकिल में लोग चढ़ के चलाते 3-3 लोग। सर वो भी इधर उधर करके इधर उधर गिरती क्यों नहीं? इसी खोज चल रही है। हाँ, इसी खोज चल रही है कि अब हम चुटकी बजाओ तो जापान पहुंच जाओगे। सर ऐसा है, हाँ, तो जरूर कर जाएंगे क्या? कुछ भी होगा। जैसे आप प्रकट होते तो नारद जी नहीं देखे हो धार्मिक सीरियल? नारायण नारायण, विष्णु भगवान के पास पहुँचे, ब्रह्मलोक पहुँच गए, नारायण पृथ्वी लोक में आ गए। सर ऐसा हो ही नहीं। अरे जिसको बोल रहे थे हो नहीं सकता, सब हो चुका है। हाँ? पता चल नारायण नारायण, पता चले ऐश्वर्या राय घर पहुँच गए। सर ऐसे तो कोई किसी घर चला जाएगा अंदर। तो वो जैसे नेट रहता है तो उसमें रिचार्ज कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ उस कंट्रोल भी रहेगा, नहीं तो कहीं पहुंच जाओगे आप। शायद इंटरनेट से ऐसे कुछ होगा, कॉन्सेप्ट होगा कि उसका कॉन्सेप्ट होगा ना। पहले बार महंगा रहेगा सर। हाँ, जैसे कैसे ट्रेन की खोज हुई तो लोग कहते थे कि चल ट्रेन चलवे न करेंगे, बोलो कि जब चला दिया खोज करने वाले तो लोग कहने लगे चल तो गई पर रुकेगी नहीं। अब जो आदमी चला दिया तो कहे रोक नहीं सकता। सर ऐसा कुछ बना देंगे कि डिब्बे कर रहे उसमें खड़े हो जाओ, बटन दबाओ तो चले जाओ जहाँ जाना है। हाँ। ऐसा भी हो सकता है। अरे पुराने ज़माने में चंद्रमा को भगवान मानते थे, आज चंद्रमा में लोग पहुँच गए, नहीं पहुँच गए, लोग पहुँच गए। इसी प्रकार का ज़मीन है, वहाँ खेती किसानी की जा सकती है। सर वहाँ पहुँच जाएगा सर अभी मतलब। अरे 20 साल बाद देखना, जैसे आप लोग यहाँ से दिल्ली जाते यात्रा में, वहाँ चंद्रमा जाया करोगे सफ़र में। सर जिसके पास पैसा है वही ना जाएगा। हाँ, तो अब जैसे अब जिसके पास पैसा तभी वो अमेरिका लोग जाते हैं, तो जिसके पास पैसा रहेगा तो वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पानी मिल गया है? पानी नहीं मिल गया तो हो गया, घूमने के लिए पानी लिए जाएंगे, सांस लेने के लिए हवा लिए जाएंगे, सब तो व्यवस्था है आजकल। और हो सकता है खोज हो जाए। मार्स जाने का सर पौधे लगा देंगे सर, हो ही ना जाएगा धीरे धीरे। पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए चाहिए ना उनको, तब ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाएंगे? फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड आए तभी ना फिर ऑक्सीजन बनेगा, तो होगा ही ना, हो कोई गैस ना होगी वहाँ। सर वहाँ कोई गैस नहीं सर, वहाँ देखो क्वेश्चन, if f is a function satisfying f x plus y is equal to f x into f y for all x y belonging n, for all x y belonging n natural number such that sigma x from 1 to n
एफ एक्स इज इक्वल टू 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन गिवन एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा एफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा एफ 1 इंटू एफ 1। ठीक है, एफ 1 इंटू एफ 1। एफ 1 की वैल्यू दी गई है 3 क्वेश्चन में, लिखे नहीं है हम। सच दैट सर वो एफ एक्स में ब्रैकेट बनाए हैं कि ई लिखे हैं ऊपर से जहाँ पे लिखे हैं? सर जहाँ पे अभी लिख रहे थे सर वो ब्रैकेट के अंदर किए एक्स को। हाँ, एफ एक्स इंटू एफ वाई ब्रैकेट के अंदर एफ 1 तो एफ 1 की वैल्यू 3 दी गई है, तो 3 इंटू 3 तो क्या होगा 9, तो एफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ क्या होगा 2 और प्लस 1, तो क्या होगा एफ 2 इंटू एफ 1, तो एफ 2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 9, और एफ 1 के स्थान पे क्या लिखोगे 3, तो 9 तिरिक 27। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स 3 प्लस 1, तो एफ 3 इंटू एफ 1, एफ 3 की वैल्यू अभी निकाले हो, क्या आई है एफ 3 की वैल्यू 27, तो 27 गुणे 3 81 हो गया, तो क्या हो गया 81, तो एफ 4 की वैल्यू आ गई। पुटिंग अब क्या करोगे एस इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा एफ 4 प्लस 1, तो क्या लिख देंगे एफ 4 इंटू एफ 1, और एफ 4 की वैल्यू क्या है एफ 4 की वैल्यू 81 और गुणे 3, तो 3 243 ये आ गया। बात समझ में आई? एक्स वाई का कोई भी नेचुरल नंबर ली जाए तो एफ एस प्लस वाई तो इंटू में बदल जाता है, क्वेश्चन में दिया है, तो एस का मान 1 और वाई का मान 1 लिए, तो क्या हो गया ये, तो एफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिया है, तो यहाँ एफ 1 तो 3 इंटू 3 तो 9 आ गया। अब आपको क्या चाहिए एफ 2 की वैल्यू मिल गई, तो आपको एफ 3 की ज़रूरत है, तो 3 के लिए एस के स्थान पे 2 लिख दिया, वाई के स्थान पे 1 लिखिए। तो सर कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं? कोई भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई रखोगे तो जो आपको ज़रूरत है, जैसे मान लो आपको जैसे यहाँ x की इक्वल टू 1 से n है, तो पहले f1 की ज़रूरत है, f2 की ज़रूरत है, f3 की ज़रूरत है, f4 की ज़रूरत है, वे लिखोगे। थोड़ी कि अब s के स्थान पे कोई भी रख सकता है, 55 रखेंगे या 85 रखेंगे, रख कुछ सकते हो, और जिसकी जो ज़रूरत हो वे ना रखोगे आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1 से n, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 120, तो इसको क्या सिग्मा हटाते हैं तो क्या करेंगे, एस के स्थान पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, लास्ट में n रखेंगे, तो क्या होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डैश डैश fn इज इक्वल टू 120। लिखिए इतना। हाँ, अब f1 f2 सबकी वैल्यू निकाल चुके हो, इसी दिन के लिए निकाले। f1 की वैल्यू तो 3 क्वेश्चन में दिया है, f2 की वैल्यू अभी निकाले थे 9 आया था, f3 की वैल्यू क्या निकाले 27 आया, ये क्या आ गया 81 आया, 243 आया, डैश डैश
अप टू n टर्म, टर्म इज इक्वल टू 120। अब कितने पदों को जोड़ने से 120 आएगा? तो मान कर चलते हैं n पदों को जोड़ने से 120 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो विच इज एन ए पी, विच इज एन जी पी, विच इज ए जी पी, हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 आर डी आर इज इक्वल टू 9/3, 9/3, 3 बन जा 3 3 जा 3 इज ग्रेटर देन 1। तो आर का मान 3 आया और 3 क्या है? 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा वाला फार्मूला लगाओ एस एन का। दो फार्मूले बताए थे ना, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ए आर की पावर n -1 अपान r -1 इज इक्वल टू 120। अरे n टर्म लिखा था, लेट का है यस n टर्म लिखे है, वैसे तो लेट का है माने, n टर्म को जोड़ना है तो n की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्वेश्चन में लास्ट वाला n दिया है ना, तो हम लेट का है करें। अब एक स्थान पे क्या लिख दें? 3 की पावर n -1 अपान 3 - 1 इज इक्वल टू 120। 3 और 3 की पावर n -1 अपान 2 120। 3 और 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 240। 2 इधर आ गया तो 3 और 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 240। 3 को इधर ले आओ बटे 3, 80 हो गया। तीन की पावर n -1 इज इक्वल टू 80। 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 + 1। 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसके 4 पदों को जोड़ने से 120 आएगा, है ना। हेंस क्या होगा? सिग्मा s इज इक्वल टू 1 से 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 120। n के स्थान पे क्या होगा? 4। तो कम निकल गया, इसको ज़्यादा कर लीजिए। हाँ, ज़्यादा लिख दिए। 4 पदों को जोड़ने से आ जाएगा ना इतना 120। ज़्यादा लिख सकते हो, आप जानते थोड़ी थे, पहले तो लिख सकते हो जितना लिख सकते हो, बाद में तो पता चला कि 4 पदों को जोड़ने से आएगा। हाँ, 243 हो तो एक ठेल पद है 120 से अधिक, तो होबे न करेगा, कन्फर्म है। ठीक है, जाओ, आज कम एक क्वेश्चन हो पाए, कल कवर करेंगे।